नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका इस वक्त अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है। ये शटडाउन 37वें दिन भी जो है लगातार जारी रहा, जिससे 2018 से 19 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चला 35 दिन का शटडाउन रिकॉर्ड टूट गया है। उस समय भी वजह ट्रंप जिद थी और इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही है, बस मुद्दा बदल गया है। आइए जानते हैं इन 37 दिनों में अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इस बार विवाद की जड़ है स्वास्थ्य बीमा। ओबामा केयर से जुड़ी टैक्स क्रेडिट स्कीम का विस्तार। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि ये टैक्स क्रेडिट 2025 के बाद भी जारी रहे ताकि लाखों अमेरिकी सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी, जिसके नेता ट्रंप हैं, इस विस्तार का विरोध कर रहे हैं। परिणाम सरकारी बजट पास नहीं हो सका और देश 1 अक्टूबर से शटडाउन में चला गया। अब तक 14 बार बिल पारित कराने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी है। सेनेट में बिल पास कराने के लिए 60 वोट जरूरी हैं, जबकि रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं। ताजा वोटिंग में नतीजा 54-44 रहा। मतलब रिपब्लिकन एक भी डेमोक्रेट को अपनी तरफ नहीं खींच सके। स्पीकर माइक जॉनसन ने प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को सत्र से बाहर रखकर दबाव और बढ़ा दिया है। अब सारा दारोमदार सीनेट पर है, जहां फिलहाल गतिरोध गहराता जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक शटडाउन के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक 7 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर ये संकट 6 हफ्तों तक चलता रहा तो नुकसान 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कारण साफ है, लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के हैं, खर्च घट गया है और खाद्य सहायता योजनाएं ठप्प हैं। 42 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिकी हर महीने सरकार की फूड स्टैम्प योजना पर निर्भर हैं। लेकिन 1 नवंबर से ये भुगतान बंद है। 2 संघीय अदालतों ने आदेश दिया है कि ट्रंप प्रशासन $4.65 अरब डॉलर की इमरजेंसी फंड से मदद दे, लेकिन नवंबर के भुगतान के लिए कुल 9 अरब चाहिए, यानी आधी जरूरत भी पूरी नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि एक देशभक्त ने 130 मिलियन डॉलर दान किए ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि ये दान टिमोथी मेलोन बैंकिंग परिवार के अरबपति ने दिया था, लेकिन ये रकम 13 लाख सक्रिय सैनिकों में बांटी जाए तो प्रति सैनिक केवल $100 ही पड़ते हैं, यानी बेहद जो है ना के बराबर राहत है। शटडाउन का असर एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 16,700 से भी ज़्यादा उड़ानें देरी से चली हैं और 2,282 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर भारी काम का दबाव और वेतन ना मिलना। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स में तो 80% तक स्टाफ अनुपस्थित है। FAA के 30 प्रमुख एयरपोर्ट्स में से आधे में कर्मचारियों की भारी कमी दर्ज की गई है। करीब 6.7 लाख फेडरल कर्मचारी घर पर हैं बिना वेतन, जबकि 7.3 लाख जरूरी सेवाओं वाले कर्मचारी काम पर आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार का दावा है कि इससे रोजाना 400 मिलियन की बचत हो रही है, लेकिन असल में ये बचत नहीं बल्कि आर्थिक सुस्ती का संकेत बन चुकी है। शटडाउन का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। डेमोक्रेट्स टैक्स क्रेडिट विस्तार पर अड़े हैं और ट्रंप नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी इसे जो बाइडेन की गलती बता रही है। इस राजनीतिक रस्साकशी में सबसे ज्यादा नुकसान उन अमेरिकियों को हो रहा है जो अब नौकरी, खाने और इलाज तीनों के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या होगा अमेरिका का इस लंबे शटडाउन के बाद? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।